आज हम लोग का पढ़ा जा रहा है व्याकरण में हिंदी व्याकरण। कौन सी व्याकरण? हिंदी व्याकरण में समास पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? समास। एक अंग्रेजी का कहते हैं कंपाउंड। समास के रहा हम लोग अगर संधि विच्छेद कर दे सम प्लस आस, काल क्यों सम प्लस आस, ये दो शब्द मिलके यहाँ पर क्या लिखा? समास के मतलब होते दो शब्द मिलके एक नया शब्द बनाए दे, सार्थक शब्द बनाए दे। क्या बनाए दे? सार्थक शब्द। वह कहते हैं समास। नया शब्द बन जाए। क्या बन जाए? कौन चीज मिलके? दो ही सार्थक शब्द। कौन से दो? कई सार्थक शब्द बेटा? ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? नया शब्द। वही हम लोग समास बोलते हैं। क्या बोले थे? अब समास के लिए कुछ भाग है। क्या भाग है? तो हम लोग भाग के बारे में पढ़ने से पहले एक परिभाषा लिख ले। लिखे हो सम प्लस आस। सम माने संक्षिप्त, आस माने कथन शब्द। सम माने संक्षिप्त और आस माने कथन, जो शब्द कहे गए शब्द। तो क्या बन गया? नया शब्द। क्या बन गया? एक नया शब्द। कौन सा? सार्थक। लिख ले बेटा या हेडिंग डालो। अब इनकी हम लोग परिभाषा समझ ले, फिर इनके भाग समझ ले। एक परिभाषा का मतलब यह है, लिखो सब लोग, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से, दो अथवा दो से अधिक तो समझ में आएगा? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब हम लोग इनके भाग देखो। क्या देखेंगे हम लोग? भाग। समास के भाग। ठीक है, समास के भाग। तो पहला हम लोग देखेंगे, छह मुख्य भाग है। क्या भाग है बेटा? छह मुख्य भाग। भाग मतलब ये होता है कि भाग ही जाओ। छह मुख्य भाग, पार्ट। जैसे हमारी बॉडी के भाग होते हैं, नाक कान गला हाथ पैर मुंह, ये कहा है हमारी बॉडी के अंग के भाग है। अब ये समास के भाग है। कितने भाग है? समास के क्या भाग बताया ना? छह। क्या भाग? और छह में यहाँ उनके नियम और उदाहरण समझना है। क्या समझना है? तो पहला लिखो भाग, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अब यहां से लिख ले, क्योंकि उदाहरण भी आगे देना है, नियम भी लिखना है। अव्ययी पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो हम पहले में कौन सा डालें? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास लिखो सही से नहीं, डबल या बनी है। अव्ययी भाव समास। अगर इंग्लिश लिखना चाहो तो बताओ लिखवाई। अगर इंग्लिश लिखना चाहो तो लिखवाई। और दूसरा लिखो, तत्पुरुष कर्मधारय
तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब बेटा एक चीज समझो, लिखत समय या जैसे आपसे डबल लाइन में लिखेगा था तो काट दो, सब अलग अलग दिखाई पड़ना चाहिए। पुरुष समास, तत्पुरुष लेकर समास अलग। फिर आ जाओ, तीसरा पॉइंट है कर्मधारय और द्विगु समास। कौन सा? कर्मधारय, कर्मधारय समास। और तीसरा का है, चौथा है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु, द्विगु, द्विगु। सही लिखो तुम लोग, ये लाइन सही अपने बना लियो, ठीक है बेटा। अब ये हो गया द्वंद्व, आज ये द्वंद्व समास। आखिरी का है बहुव्रीहि। बहु बा है कि बा है? बी है, वाह है, समझो क्या नीचे? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। इंग्लिश अगर चार लिखेगा तो लिख लो। एडवर्बल पहले वाले के ना लिखो। एडवर्बल, एडवर्बल अव्ययी भाव। क्या बोला था? एडवर्बल अव्ययी भाव कंपाउंड। क्या बोला जी? कंपाउंड की स्पेलिंग है। कंपाउंड में क्या होता है? अब कंपाउंड बार बार ना लिखते हम इसमें कामा लगाए 2 3 4 5 और 6। ये कंपाउंड अपने आप लिख लियो नीचे तक, आइजन लगा लो, ठीक है। अब हम लोग मेन है डिटरमिनेटिव। तत्पुरुष का क्या बोलते हैं? डिटरमिनेटिव। नेटिव। अच्छा एक चीज और समझ लो, तत्पुरुष में यहाँ उत्तर पद प्रधान होते हैं और इनके दो भाग है। कौन कौन से? का और खा। इमा डालने शुरू में का और खा, इनके के भाग है तत्पुरुष समास करके। अब समझ लो, ये कोष्टक बना दिए हम, इसका मतलब समझ जाओ ये उत्तर पद के प्रधान है। कौन से? उत्तर पद प्रधान है। का एक माध्यमी में है 1 2 3, 1 2 और 3, 2 3 और 4, इनका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान इनमें क्या हो गए? प्रथम पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? तीसरा का है द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, जैसे माता और पिता। क्या हो गए? तो ये इसका पहले इंग्लिश लिख लो। द्वंद्व क्या कहते हैं? कपुलेटिव, कपुलेटिव है, कपुलेटिव। कर्मधारय वो रहा था बेटा, वो तुम गलत जगह लिख दिए हो। इका हम बता रहे थे, मगर वो छोड़ दो, पहले कर्मधारय लिखो। क्या लिखना है इनका? कर्मधारय का देखो इधर स्पेलिंग देखो, नल, नल कंपाउंड, एपोजिशनल कंपाउंड। अब लिखो न्यूमेरल। देखो समास क्या बोलते हैं? न्यूमेरल, न्यूमेरल।
न्यूमरल कंपाउंड। अगला है द्वंद्व, कपुलेटिव, लेटिव, कपुलेटिव। COPU लेटिव, LATIVE। ना समझा बाबा, स्पेलिंग ना गलत लिखो, यहाँ पर बीच में लाइन खींचिए तब है तुमका समझ में आएगा। COP लिखा है यहाँ पर, गन है COP, और सही है। एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव लास्ट वाला। ADDRI लिखो इसे, RI BUTIVE, के माने बहुब्रीहि समास, मतलब दोनों पद का है अप्रधान है, का है मतलब द्वंद्व में का है दोनों पद प्रधान। और जी मां दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अब यहाँ का ये दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान। जब दोनों पद अप्रधान है तो दोनों जुड़के क्या बना जाए, एक नया पद क्या बना जाए। जैसे बहुब्रीहि में कहा पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, लंबोदर। लंबोदर क्या है, गणेश जी की तो तुलना करी जाए लंबोदर में, गणेश से ने, तो ये हमारे नए शब्द बन गए। अब हम लोग क्या उदाहरण देखते हैं, इतना उदाहरण लिया बेटा। अब हम लोगों के जो 6 भाग देखे हो, अब ये भाव समास में क्या होता है। अब ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा है, कौन सा भाग, इमा उत्तर पद प्रधान, कौन सा उत्तर पद। अब पहले वाले में है प्रथम पद, कौन सा पद, पहले वाले में है प्रथम पद। और पांचवे वाले में क्या है, दोनों पद प्रधान, ध्यान से दोनों पद प्रधान, ठीक है। अब चाहो तो डायग्राम बनाए दो यहाँ पर। उदाहरण अब लोग कहा सीख ले, उदाहरण सीख लो। 6 समास के 6 समास जो है बहुब्रीहि, क्या है बहुब्रीहि। अब यहाँ पर क्या लिखे बेटा, यह है 6वां नंबर, यह है 5वां नंबर। अब यहाँ क्या लिख दे, द्वंद्व, कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब कौन सा समास लिखना है, अब ये 3 समास, कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों का है उत्तर पद प्रधान, बेटा उत्तर पद प्रधान। अब ये कहा है बेटा 1 नंबर पर प्रथम पद प्रधान, कौन सा पद, अब प्रथम पद में क्या है, अव्ययी भाव समास, कौन सा है, अव्ययी भाव समास।
ठीक है। ईमा का है उत्तर पद प्रधान का है, और ईमा दोनों पद प्रधान। ईमा पांचवें नंबर ईमा का डायग्राम बनाए दो, दोनों पद प्रधान। और ईमा दोनों पद का नहीं है अप्रधान। ईमा लिखना दोनों पद प्रधान। अब हम लोग इनके डायग्राम बना रहे हैं। सब लोग ये बात से बनाएगा सबके सामने एक बात। यह है प्रथम पद, पहला वाला क्या है प्रथम पद, यह क्या है द्वितीय पद, और यहाँ पर क्या बन है नया पद। कौन सा अब हम लोग फिर बात से बनाएंगे। कौन सा बात द्वंद्व। ये ना कहा बन बेटा जो है प्रथम पद। कौन सा अयो का है द्वितीय पद। यह बन गया है प्रधान। यहाँ प्रधान है, यहाँ प्रधान है। ठीक है। इनमें दोनों पद प्रधान। जैसे उदाहरण मान लो माता पिता, अमीर गरीब। तो ये हमारे द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। इनमें क्या हो है जैसे लंबोदरा के लिए तुलना किससे गणेश ने, किससे तो लंब प्लस इसका है उधर लंबा, लंब प्लस उधर लंबोदरा। अव्यय भाव समास में पहचान, इनकी पहचान लिख लो बेटा। पहचान, पहचान में कुछ पॉइंट लिखो। अनु अप्रति, अनु अप्रति भर यथा यावत, भर यथा यावत। और एक और लिखो हर। अब अनुग्रह मतलब क्या है अनुत्तीर्ण, क्या लगा दिया अनुत्तीर्ण। जैसे तुम परीक्षा में फेल हुई हो क्या हो अनुग्रह आगे क्या जोड़ दिया उत्तीर्ण, तो क्या हो अनुत्तीर्ण। मतलब परीक्षा में क्या हो फेल। अब पास होगी तो क्या लिखा जाती उत्तीर्ण। पहले क्या जुड़ गया अनु, क्या जुड़ा अनु। अब लिख लो अनु वाला, देखो अनुरूप, क्या लिखो अनुरूप। अब आ जोड़ो, आ में लिख दो आ जन्म, आ जन्म। तो क्या मतलब है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो ये प्रथम पद प्रधान हो रहा है। कौन सा पद प्रधान हो रहा है अनु आ जाए प्रति आ जाए भर। अब ये क्या लिखे भर पेट, क्या लिखे यहाँ पर भर पेट। देखो ये अव्यय भाव, अव्यय भाव में कौन सा पद प्रधान होते हैं पहला वाला। अगर कोई शब्द तेरे पहले क्या लग जाए अनु,
बेटा अगर कोई शब्द के पहले क्या लग जाए अनु लग जाए क्या लग जाए दूसरा आ तीसरा प्रतिदिन प्रति ऐसा बनाया सकते तो उदाहरण और यथा संभव यथा शक्ति और भरपेट कहीं कहीं प्रयोग किया गया है। भैया खाना भरपेट खाओ कि नहीं खाओ जैसे कहीं शादी में बारात में गयो इन दोनों तनिक और खा लो भरपेट भर खा लो है कि नहीं यावत हर आगे हर हर हाँ हर हर या हर देव वो क्या नाम है हर देव हर और देव तो पहले क्या लग गया हर तो यह हमारी पहचान है। अब ये भाव के लिए की पहचान है। अब समझो अब समझ लो उत्तर पद प्रधान वाले उदाहरण यह है उत्तर पद प्रधान वाले। तो पहला लिखो कर्म देव द्वंद्व कर्म देव और द्वंद्व। सर हम खड़े कहाँ एक रहेगा बेटा तत्पुरुष रहेगा कैसा लिखो तत्पुरुष समास कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अपनी कापी लाओ जिसका डायग्राम बनवा रहा ना वो दिखाऊंगा। देखो द्विगु समास में विशेषण होते हैं क्या होते हैं प्रथम भाग में और दूसरे भाग क्या विशेष द्विगु समास में पहले क्या होता है विशेषण। विशेषण मतलब जैसे गाय काली है तो विशेषता क्या है मगर विशेष वही का बोला जाता है एक ही बात कह रहा है एक ही बात कह रहा है गाय करी तो विशेष कौन है गाय आ गया विशेष गाय है। अब ये उदाहरण से नहीं समझ में अब यहाँ पर कर्म में लिख लो बेटा गलत बोल रहे हो भरपेट। अब ये भाव के नाम उदाहरण है क्या है देखो आप ही दिखा दो ठीक है चित्र बनी गया तो बना होगा इधर देखो जहां कर्मधारय समास हुई है वहां पर उपमान और दूसरे पद में है उपमेय और जहां पर विशेषण और विशेष हुई है तो दोनों चीजें आ सकती हैं कर्मधारय में और द्विगु में क्या है विशेषण और विशेष है। द्विगु समास पहचान के लिए एक ऐसा बात है कि विशेषण दिखाई पड़े और वही का विशेष दिखाई पड़े तब समझ लो द्विगु समास है।
अब आ जाओ तत्पुरुष में देखो MEHE लो ये में कहा होना चाहिए उत्तर पद प्रधान कौन सा ये वाला पद इनका क्या बोलते हैं उत्तर पद प्रधान अभिमा विभक्ति चलिए बेटा इधर समझो तत्पुरुष में विभक्तियां चलिए कौन सी विभक्ति अब तुम लोग विभक्ति बताइए लाइन से इधर मत दिखाओ हम नहीं करो खड़े हो विभक्ति बताओ पहले कौन सी लिखवा रहा है कर्ता कर्म से लिखा है कर्ता में कौन सी विभक्ति चिन्ह है हाँ ठीक है तुम बताओ कर्म में कौन सी विभक्ति है करण में कौन सी विभक्ति है और तुम बताओ प्रच्छादन हो ना करण में कौन सी विभक्ति है कौन मतलब कर्म को बोलिए कर्म में क्या होता है हम ना करे यार हमारा लाइव लगाए और क्या होता है वीडियो पे काम करण करण और दूसरा क्या होता है वीडियो पे काम सब वीडियो पे काम सब वीडियो पे काम तुम बताओ और डिजिटल अच्छा देखो बात करें यार 8 वाले खड़े हो बताओ संबंध में कौन विभक्ति हैं बंद कर यार प्लीज मान ले हमारा माना दो ताकि ताकि बैठ क्या है संबंध आप तुम बताओ कर्ता ने कर्म को करण से अपादान कौन हुई है अपादान क्रिया अपादान क्रिया हुई आई विभक्ति का रूप में चली और कौन बच्चा है अब बच्चा है ना अब खड़े हो कर्ता में कौन भी होंगे खड़े हो तुम खड़े हो कहां जा रहे हो खड़े हो साथी हम आए हैं आए हो ना आए हो तुम कल कोई मतलब नहीं करता वाला बहुत बड़ा चीज अब बात जल्दी करण में कौन विभक्ति है कर्ता ने ये आउगा खाना बंद तो बताओ कर्ता कौन लगी कर्ता तुम बताओ करूं करण में कौन लगी है संबंध बताओ बंद करो कर्ता ने कर्ता कर्म करण से अब क्या है अपादान
बोले जाओ छे की छो। जैसे बताया ना अपादान कोई चीज अपने स्थान से अलग हो गया है, फिर अलग होने पर संबंध में कोई समझ में आया? संबंध में क्या है? संबंध में काकी के काकी और का बचा अधिकरण में पे पर में पे अधिकरण का बचे पर 1 2 3 4 5 6 और एक चीज कौन छूट गए? संप्रदान का है? संप्रदान का है? संप्रदान में है जैसे कोई चीज अपने क्या कर रहे हैं गलत है, संप्रदान में दिया जाता है के लिए और ये अलग जान तो कब होते हैं? अपादान में है। कब होते हैं? अपादान में है। ठीक है। अगर ये विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं कई बार सतपुरुष समास में कई बार तो विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं। भाई जैसे उदाहरण तुम लोग देख लो सतपुरुष के नाम राजा राजकुमार क्या लिखे नाम राज तो राजा राजा का राजकुमार तो राजकुमार का राजा का नायक का राजा का कुमार तो राजा के बेटा है ना तो कौन होना चाहिए कारक संबंध क्या होना चाहिए भाई राजा का बेटा है तभी तो राजकुमार बना तो बेटा क्या है पुत्र। ठीक है। अब इवा क्या होना चाहिए विभक्ति। अब उदाहरण एक से और देख लो धर्म रचना के धर्म ग्रंथ धर्म का ग्रंथ। अब देखो बेटा शांत रहो इमा देखो काल गिरा तो धर्म गिरा क्या बनता है का तो धर्म गिरा कोई संबंध हुई है ग्रंथ से नहीं तभी तो कहा है तो मैं कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे संबंध कौन सी अगर यहाँ पर ने लगा होता तो कौन सी विभक्ति होती कर्ता अगर को लगा होती कर्म अगर से लगा होती से करण मालूम ना है गलत बताइए तो क्रिया हम वहीं पर बताएंगे कैसे होते हैं सारी क्रियाएं वहीं पर तुरंत बताएंगे है कि नहीं कि बताइए चाहा तुरंत बताया थी। आप देखो इधर एक उदाहरण देखो कर उदाहरण के ना उदाहरण एक उदाहरण कर्म धारे के उदाहरण मतलब क्या है उपमा या तो उपमान हो या उपमेय हो विशेषण हो तो विशेष्य हो यह पहचान क्या पहचान है या तो उपमान हो उपमेय हो विशेषण हो या विशेष्य कौन सा समास हुई है कर्मधार है कौन सा धार है कर्मधार है। उदाहरण लिखो चिड़ी मार
चरण कमल यारी फोटो चाहिए तो हमारा द्वंद्व समाज में हम लोग देखेंगे माता पिता होगा और लास्ट वाला देखो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों का त्रिलोक ये तुम्हारे पौत्री समाज के अंदर ठीक है ये तुम्हारे बंद के माता पिता वीर गरीब भाई और ये तुम्हारे दिल समाज के अंदर बाहर चौराहा त्रिलोक ठीक हाँ ठीक है यहाँ पर होगी संख्यावाची यहाँ पर संख्या आएगी मतलब दो प्रकार है क्या मतलब चार राधे तीन मतलब तीन लोग ठीक है तो आज हम लोग समाज खत्म ये सब लोग अच्छे रिवीजन करके आओ ठीक आज की क्लास खत्म